द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पैसे के साथ रंगे हाथ पकड़ा है और इसके वीडियोज भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के समर्थक हैं और वोट को प्रभावित करने की मंशा से गाड़ी में पैसे लेकर निकले थे। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल्स भी देख सकते हैं कि कैसे ये सब रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, पैसे इनके काउंट किए जा रहे हैं। भारी बवाल वहां मच गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तमाम सर्वे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। वैसे भी आज 10 मई है और मतदान का दिन है, तो मतदान की प्रक्रिया जहां एक ओर चल रही है, लोग वोटिंग के लिए निकले हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अलग ही खेल खेलने में लगी हुई है। किसी भी तरीके से सत्ता में आने की जो जिद है भारतीय जनता पार्टी की, क्या यह उसी के लिए किया गया कांड है? तभी तो पुलिस ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। इस विजुअल में आप देखिए कि क्या बहुत बड़ा कांड करने जा रहे थे ये लोग। क्या वोटरों को प्रभावित करने के लिए इन पैसों का प्रयोग होने वाला था? भारी बवाल वहां पर हो गया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुषा रवि सूद ने जो लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने लिखा है, पुलिस ऑफिशियल्स कैच सपोर्टर्स ऑफ बीजेपी फॉर कर्नाटका, MLA Harish Punja red-handed with cash allegedly meant to bribe voters in Dakshin Kannada. BJP town panchayat vice president detained by police at Kelaguthu colony. अनुसार रवि सूद ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने MLA हरीश पुंज के समर्थकों को रंगे हाथ पकड़ा है पैसे के साथ, और यह आरोप लगा है कि इनका मकसद यह था कि वोटर्स को दक्षिण कन्नड़ में घूस देते और घूस के जरिए वोट को अपने पक्ष में तब्दील कराने की कोशिश करते। वैसे भी जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके के हरकतें खूब वायरल होने लगती हैं। अब सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोज भी तैरने लगे हैं। क्या बीजेपी ने यह खेल शुरू कर दिया है? लाइव टीवी तो इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस हिसाब से वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से यह दावा किया जा रहा है और बीजेपी कर्नाटका को टैग भी किया गया है, जिसमें MLA हरीश पुंज के ही ये समर्थक बताए जा रहे हैं और पुलिस भी इस विजुअल में साफ तौर पर सामने सामने दिखाई पड़ रही है, पैसे भी दिखाई पड़ रहे हैं और जो गाड़ी है वो नेताजी की ही गाड़ी लगती है। तो क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी जहां हर एक ओपिनियन पोल में, हर एक सर्वे में बहुमत से कोसों दूर चली गई है और कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा हासिल हो रहा है, तो अब इस हार से बचने के लिए बीजेपी क्या अंतिम समय में वोटर्स को पैसे देकर खरीदना चाहती है? क्या वोट की कीमत 500,000 रुपए के तहत तौला जा रहा है? लोकतंत्र में यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो पकड़ा ही गया है। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि बीजेपी के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है, डिटेंड किया है। वो हिरासत में रहेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये पैसे क्यों लेकर जा रहे थे, क्योंकि आरोप तो यही लगा है कि वोटर्स को पैसे देकर ये लोग रिझाएंगे और उसी के जरिए वोट हासिल करेंगे। वैसे भी अगर आप कर्नाटक के पूरे चुनाव कैंपेन को देखेंगे तो इसमें बीजेपी मुद्दों से भटकती हुई नजर आई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुत्व के मुद्दे को अंतिम समय में कर्नाटक में थोपने की कोशिश की, लेकिन यहां पर आखिरी मोमेंट में जब भी सर्वे आए, चाहे एबीपी न्यूज सी वोटर के हो या अलग अलग सर्वे हो, तमाम सर्वे में यह दावा किया गया कि इन सब के बावजूद भी कांग्रेस ही सत्ता में आ रही है। बीजेपी के वोट परसेंटेज में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा वहां पर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो जय श्री राम के नारे हमेशा से लगाते थे, वहां उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जैसे ही देखा कि बजरंग दल समेत चाहे दूसरे संगठन PFI क्यों ना हो, वो सब अगर असंवैधानिक कार्यों में लिप्त होंगे, जो संवैधानिक मूल्यों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन सब पर बैन लगा दिया जाएगा। इस मुद्दे को बीजेपी ने और खुद मोदी जी ने पकड़ लिया और कहा कि कांग्रेस को बजरंग बली से दिक्कत है और फिर बजरंग बली का मुद्दा वहां पर तूल पकड़वा दिया गया। लेकिन आप देखिए कि कैसे इन सब मुद्दों को जनता ने दरकिनार कर दिया है।
कांग्रेस ने भी लगे हाथ दावा कर दिया कि वो आंजनेय बोर्ड का गठन करेंगे और जगह जगह हनुमान जी का मंदिर भी बनवाएंगे। ये सारे मुद्दे जनता के मन में घूम रहे थे, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो यह है कि मुंबई सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कही जाने लगी। कांग्रेस ने यह समझाने में सफलता पाई जनता के बीच कि ये पे सीएम टाइप के गवर्नमेंट है, यहाँ पर बिना 40% कमीशन खाए कोई काम नहीं हो पाता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक के चुनावी रैली में गालियों की लिस्ट गिनाने लगे तो उस वक्त कांग्रेस ने उन्हें क्राई पीएम तक का नाम दे दिया। तो कर्नाटक में चुनावी मुद्दे साइड छूट रहे थे, अलग अलग मुद्दे को थोपने की कोशिश की जा रही थी, जबकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जहां बीजेपी फिसड्डी साबित होने लगी। और जब आज मतदान का दिन आया है तो बीजेपी वहां पर खेल करने में जुटी है। और इस बीच जो खबर आई कि ये लोग पैसों के सहारे वोट खरीदने की कोशिश में लगे थे और उसका वीडियो भी वायरल हो गया, पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया। अब ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के लिए यह एक अच्छा मैसेज हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन भी बहुत लोग देखते हैं और मतदान अभी पूरे दिन भर के शाम तक की बाकी है। 5 बजे शाम तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसे में कर्नाटक में यह देखना होगा कि कैसे जनता वोट करती है। कांग्रेस यहां चुनावी मैदान में है, बीजेपी भी चुनावी मैदान में है। पलड़ा किसका भारी है वो आप ओपिनियन पोल में, सर्वे में देख चुके हैं, लेकिन अब मतदान के बाद जो वोटिंग प्रतिशत होगा उससे तय हो जाएगा कि जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। दरअसल आज शाम के बाद एग्जिट पोल भी आएंगे और एग्जिट पोल पर सबकी नजर रहती है। जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आएंगे आप देखेंगे कि जश्न का माहौल शुरू हो गया है। जिस लोगों ने चुनाव में धांधली करने की कोशिश की होगी वो भी अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाएंगे। जिस हिसाब से एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं, जनता का मूड उसी हिसाब से अमूमन चलता है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर कुछ भी खेल करने के प्लान में है तो वो विफल होने वाली है और इस बार तो वो खुले तौर पर एक्सपोज हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां पर अपने चुनाव प्रचार का कोई व्यापक असर नहीं छोड़ पाते हैं, कर्नाटक की जनता बीजेपी के हिस्से वोट नहीं कर पाती है, तो इसका नुकसान इतना बड़ा बीजेपी के लिए है जिसका वो अंदाजा खुद लगा चुके होंगे। दक्षिण भारत से सफाया हो जाएगा बीजेपी का। वहीं 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त भी दक्षिण भारत से वोट के लिए बीजेपी को ना को चने चबाने पड़ सकते हैं। कांग्रेस के लिए राहें आसान होती हुई दिखाई पड़ रही। इसके पीछे राहुल गांधी बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ से सिद्धारमैया और खड़गे साहब ने जैसी रणनीति बनाई उससे कर्नाटक में कांग्रेस और भी मजबूत हो गई। पिछली दफे भी उनकी सरकार भी थी, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से खेल किया उसके बाद सत्ता पलट गई थी और बीजेपी सत्ता में आ गई थी। तभी तो राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो वहां सरकार है वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ऐसे में इस बार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप वोट डालें। और जो कांग्रेस ने चुनावी वादे किए उसमें चाहे वो बिजली की बात हो, राशन की बात हो, भत्ता की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, ये सारे मामले वहां के लोगों को रास आ रहे हैं और इस वजह से कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत तौर पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के लिए यह नुकसान भरी खबर है और चौंकाने वाली खबर यह है कि ये लोग पैसे के सहारे वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इस दावे के साथ सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।